तो इस वीडियो में हम होस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या है? होस्टिंग is nothing but a variable or a function that moves to the top of its scope, right? बट ये डेफिनेशन इनकरेक्ट है। जावास्क्रिप्ट में अगर हमें होस्टिंग को समझना है तो हमें जावास्क्रिप्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको समझना होगा। यानी कि हमारा मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज, अगर हमने इसको समझ लिया तो होस्टिंग इज नथिंग, इट अपीयर्स। और ये हमें दिखता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं वो टॉप ऑफ इट स्कोप मूव कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एमडीएन। तो एमडीएन में अगर मैं चलूँ और यहाँ पे होस्टिंग सर्च करूँ तो इसमें प्रॉपर डेफिनेशन ये मेंशन है कि ECMAScript होस्टिंग के टर्म को सपोर्ट नहीं करता। इट इज नॉट अ टर्म दैट इज डिफाइंड इन द ECMAScript स्पेसिफिकेशन। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, बस इसको एक कन्वेंशन, एक नाम दे रखा है कि हमारे जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं वो एट द टाइम अपने स्कोप के अकॉर्डिंगली टॉप पे चले जाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैर कीवर्ड से एक नेम वेरिएबल डिफाइन किया और इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, राइट। अब इस वैर कीवर्ड के वेरिएबल को अगर मैं पहले ही एक्सेस करने जाऊं तो अगर किसी को ये पता होगा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड काम करता है तो वो इसका आंसर दे देगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड दो फेज में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि दो फेज में काम करता है, कोड एग्जीक्यूशन और मेमोरी एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज काम करता है, उसमें सारे वेरिएबल्स जो होते हैं उनको अनडिफाइंड इनिशियलाइज किया जाता है और एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो इस पॉइंट पे हमारे वेरिएबल को जो वैल्यू प्रोवाइडेड है वो अनडिफाइंड है, यानी कि इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। बट दैट इज नॉट द केस with the let और const variable. I'll show you एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ दिया है, इसका पहले एक आंसर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये मैं इसको बंद कर देता हूँ डीबगर को। तो अगर मैं यहाँ से डीबगर हटा दिया और अब इसको दोबारा से रन किया तो यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे नेम नहीं लेता। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि यहाँ पर एक तरह का एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये अनडिफाइंड क्यों नहीं दे रहा? अब रीज़न इसके बीच में ये है कि जो हमारा नेम है वो ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल है। सो अगर मैं यहाँ पर console.log विंडो करूँ और यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अब इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी नेम वेरिएबल होता है, यू कैन सी यहाँ पर है, और इसके अंदर शुभम रावत असाइन हो रखा है, राइट। और अगर मैं इसको भी हटा दूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं और फिर से चलूं अपने नेम वेरिएबल के अंदर, तो अभी तो ये असाइंड है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, name1 कर देते हैं इसको, और नीचे भी name1 कर देते हैं, और इन दोनों को मैं अनकमेंट कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये किया अब अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा ये कोड मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में था, और जैसे ही अगर मैंने इसको यूज़ करने का ट्राई किया, क्योंकि हमारे मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज में ऑलरेडी इसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइंड है, तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा बिफोर इनिशियलाइजिंग इट, ठीक है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को होस्टिंग कहते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब वो एग्जांपल फंक्शन का होगा, यानी कि मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम, ये एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर ये मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके कर रहा हूँ, तो इसका भी एग्जांपल देखेंगे। फंक्शन को भी हम एक या दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ और इस फंक्शन को अभी मैं
प्रिंट नेम को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे प्रिंट नेम कॉल होगा और ये यहाँ पे डीबगिंग लग रखी है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ चलूँगा तो ये हेलो आ रहा है, राइट। ये हेलो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब इसको ही अगर मैं ऊपर प्लेस कर दूँ तो क्या आउटपुट आएगा? तब भी हेलो ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं वो मेमोरी एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये पूरा का पूरा मेरा मेमोरी एग्जीक्यूशन पे चला जाता है। इसीलिए जब भी मैं वेरिएबल्स, मैं जब भी एक फंक्शन को उससे पहले ही कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ तो वो मुझे आउटपुट दे रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मेमोरी क्रिएशन फेज में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। नाउ एक और फंक्शन का तरीका देखते हैं। अब फंक्शन को बनाने का एक और तरीका है, जैसे प्रिंट नेम अगर मैं यहाँ पे ले लूँ और एक वेरिएबल के अंदर मैं फंक्शन अनोनिमस फंक्शन क्रिएट करूं और यहाँ पर console.log हेलो करूं, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? तो इस केस में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, जबकि हमें एक एरर मिल रहा है। वो एरर क्या कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस प्रिंट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो जब ये वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो जब मैं वेरिएबल को फंक्शन की तरह कॉल करूंगा जो कि अभी इस केस में अनडिफाइंड होगा, तो इस केस में ये आएगी वैल्यू, राइट। बिफोर इनिशियलाइजेशन आई कैन नॉट एक्सेस इट। अगर मैंने यहाँ कॉन्स्ट की जगह वैर लिखा तो शायद ये एक, हाँ, तो ये टाइप एरर दे रहा है कि प्रिंट नेम इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो वैर और लेट के केस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बढ़िया। तो इस तरीके से होस्टिंग काम करती है। होस्टिंग की डेफिनेशन ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं कि द वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस मूव टू द टॉप ऑफ इट्स स्कोप, राइट। इसकी डेफिनेशंस अगर समझनी है तो हमें कोड एग्जीक्यूशन फेज और मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज कैसे काम करता है वो समझना होगा, जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।